Batagund Tral, a very beautiful village in the Tral Valley, which is also called Mini Pahalgam. ये गांव मैन त्राल से 4 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 28 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। इस गांव में एक मुक़द्दस मस्जिद पाक मौजूद है जिसको दस्तगीर सोबनी मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा एक ज़ियारत शरीफ पहाड़ के टॉप पे वाक़ा है और इसके साथ साथ खूबसूरत नाले चंद्रारा बहता है गांव के बीच में। और इस गांव को मिनी पहलगाम क्यों कहा जाता है, तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर आज बाटागुंड त्राल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारी मिशन का ये चौथा दिन और आज मैं आया हूं त्राल की एक और खूबसूरत जगह, एक और खूबसूरत गांव में जिसका नाम है बाटागुंड त्राल। तो ये गांव हमारे एरिया में अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से पुरकशिश माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस गांव को बाटागुंड क्यों कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि यहाँ किसी जमाने में बट यानी पंडित लोग आबाद थे, जिसके आसार अब भी एक जगह आया हैं। चुनांचे यहाँ चंद पत्थरों पर तराशे हुए मूर्तियां आज भी नजर आती है। अलबत्ता आज यहाँ सिर्फ मुस्लिम आबादी है। बाटागुंड को बट कौम ने आबाद किया था। पहले 2-4 घर बने और ऐसी सूरत की आबादी को जहाँ 2-4 घर हो कश्मीरी जुबान में गुंड बोला जाता है और फिर इसको बटों का बसाया हुआ गुंड बोला जाता था, लेकिन फिर मुख्तसर अल्फाज में बाटागुंड हुआ जो कि अब तक मशहूर है। गांव के शिमाल में मशहूर पहाड़ वस्तुरवन है और जुनूब की तरफ गामराज, नानर, मेडोरा गांव आबाद है और गांव के मशरिक की तरफ कुचमुल्ला गांव आबाद है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मस्जिद पाक की तादाद कितनी है। पूरे गांव में 7 मस्जिद पाक है, जिनमें से नाले चंद्र आरा के किनारे गांव की खूबसूरत जामिया मस्जिद वाक़ा है, जहां नमाज पंजगाना के अलावा नमाज जुमा अदा होती है और मुख्तलिफ देहातों से लोग अच्छी खासी तादाद में यहाँ आकर नमाज जुमा अदा करते हैं। और इसके बाद दूसरी मस्जिद पाक जिसे मस्जिद गौसिया कहा जाता है। इस मस्जिद को कश्मीरी में दस्तगीर सोबनी मस्जिद कहा जाता है, जो निहायत ही मुक़द्दस मानी जाती है। यहाँ हर साल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का यौम वसाल मनाया जाता है। और इस मस्जिद पाक के सहन में 2 चिनार के दरख्त मौजूद है, जिनकी उम्र बुजुर्गों के कहने के मुताबिक तकरीबन 600 साल है। इसके अलावा शाही मस्जिद, अलमदार मस्जिद, मीर मस्जिद, मस्जिद इब्राहिम गांव में मौजूद है। इसके साथ साथ गांव में एक खूबसूरत दरगाह भी है जहां पर दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, दरगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव में ज़ियारत शरीफ कितने हैं। इस गांव में एक ज़ियारत पाक है जो कि हज़रत सैयद मिस्कीन शेख रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी क़यामगाह है, जहां हर साल बाहर के आते ही मार्च के महीने में मेला लगता है। से काम होगा, खुदा भी होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव को मिनी पहलगाम क्यों कहा जाता है। बाटागुंड गांव के बीच में से मशहूर व मारूफ चंद्रारा नाला बहता है, जिसने गांव को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। नाले को पार करने के लिए एक खूबसूरत और मजबूत पुल बनाया गया है। बाहर के आते ही इस नाले का दूध जैसे सफेद पानी इस तरह रवा दवा रहता है जैसे पहलगाम लिदर नाले में होता है, इसीलिए इस गांव को मिनी पहलगाम कहा जाता है। इसके अलावा इस गांव में छोटी निहायत ही खूबसूरत पहाड़ी है, जिसके दामन में एक खूबसूरत व दिलकश नहर बहती है, जिसे महाराजा हरि सिंह ने बनवाया था। ये नहर बहुत से देहातियों की जमीन को काबिल काश्त बनाने में अहम रोल अदा करती है। और इसके साथ साथ इस गांव में एक खूबसूरत प्ले ग्राउंड भी है जो आप लोग देख ही सकते होंगे। ये रहा जी इस गांव का खूबसूरत और प्यारा प्ले ग्राउंड, जिसका नाम है शहजार स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड। तो इस ग्राउंड में हमारी एरिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग खेली जाती है, जिसका नाम है बाटागुंड प्रीमियर लीग। तो अभी बात करते हैं कि इस गांव में कितने स्कूल हैं। इस गांव में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है और इसके साथ साथ गर्ल्स मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है। और इसके साथ साथ इस गांव में एक हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ एक खूबसूरत ईदगाह भी है इस गांव में। तो इस गांव में जामिया मस्जिद के साथ ही एक खूबसूरत ईदगाह बनाया गया है, जहां पर ईद नमाज अदा की जाती है। यहाँ के लोगों का आम पेशा जमींदारी है। यहाँ बहुत से सरकारी मुलाजिम हैं, जिनमें कुछ अहम अहदों पर फराइज है। ये गांव कई महलों पर मुश्तमिल है, जिनमें से मीर महल्ला, हाजी महल्ला, बाज महल्ला, शेख महल्ला, दार मोहल्ला,
نجار محلہ. اس کے علاوہ اس گاؤں کے بیچ میں سے 3 راستے جاتے ہیں. ایک چک اونتی پورا سے ملتا ہے, دوسرا راستہ واگڑ کرال سے ملتا ہے اور تیسرا راستہ کچھ ملا سے ملتا ہے. اس کے علاوہ اس گاؤں میں ایک خوبصورت صحت افزا مقام بھی ہے جو کہ گاؤں کے شمال کی طرف واقع ہے. یہ ایک دلکش سیرگاہ مانی جاتی ہے ہمارے ایریا میں, کیونکہ یہاں پر 200 سے زیادہ چنار کے ٹریز موجود ہیں اور اس کا نام رکھا گیا ہے چنار باغ, جو کہ چنار باغ گانگ کے نام سے مشہور ہے. تو بس یہ تھا آج کا ولاگ. تو کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو. انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا, اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا. باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.